जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। जो संधि बहुत एग्जाम में आप देखे होंगे, संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है और संधि जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो जाता है। ठीक है, अभी के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में जो संधि से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में क्या लिखे हैं, यहाँ पे संधि लिखे हैं। हमें ये समझ में आ गया कि संधि लिखे हैं। तो सबसे पहले जब संधि लिखे हैं तो संधि कहते किसे हैं, इसके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, संधि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोस्तों, जैसे पुस्तक प्लस आलय क्या होता है? पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय होता है। अब एक बार और समझ लीजिए संधि के डिफिनेशन। तो दो वर्णों के मेल से होने वाली परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। देखिए, संधि के कितने भेद होता है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछाता है कि संधि के कितने भेद होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा। संधि के तीन भेद होता है। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन संधि होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि के कितने भागों में बांटा गया है और स्वर संधि कहते किसे हैं, इसके हम लोग समझेंगे। देखिए, स्वर संधि कहते किसे हैं, समझ लीजिए। दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि के कितने भाग होता है, यानी संधि के कितने भेद होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होता है। स्वर संधि कितने भेद होता है? 5 भेद होता है। देखिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और यादि संधि। यह 5 जो होता है, पांचों का हम लोग इसके बारी बारी से, जैसे कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं, यानी सबके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे कैसे संधि विच्छेद हम लोग करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, अभी की जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे स्वर संधि के बारे में देख रहे हैं। देखिएगा, स्वर संधि के आप बता दिए कि 5 विध होता है। देखिएगा, जैसे कि स्वर संधि के एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिखे, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो काफी आसान रहता है। देखिए, विद्या जोड़ आलय बराबर क्या होता है दोस्तों? विद्यालय। ये सभी किसी को पता लगभग होगा कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय होता है। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। ठीक है, नो प्लस अन बराबर क्या होता है? नयन। नयन नयन। ठीक है दोस्तों, यह जो है काफी आसान है। आप लोग एक बार देख लेते हैं इस वीडियो को और इसको अगर कॉपी में लिख लेते हैं तो जीवन भर भूलिएगा नहीं। जीवन भर के लिए हम बोल रहे हैं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि संधि से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह इसका सिलेबस कभी बदलता नहीं है। संधि एक बार पढ़िएगा, अगर आप यहाँ से 10th में होंगे या 12th में होंगे या अगर कंपल्सन पढ़ते होंगे या ग्रेजुएशन में होंगे, तो अगर संधि जो पढ़ रहे हैं, यानी जो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको व्याकरण बदलवे नहीं करेगा। बस यही चीजों को आप लोग को आगे भी पढ़ना होता है। तो यही आप लोग अभी इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आगे याद रहेगा। चलिए, अब व्यंजन संधि क्या होता है, जैसे कि आपको बताया स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि किससे कहते हैं? देखिएगा, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे दिक जोड़ गज बराबर क्या होता है? दिग्गज। उत जोड़ गम बराबर उद्गम। जगत जोड़ आनंद बराबर जगानंद। ऐसा काफी आसान हो जाता है हम लोग को पढ़ना। ठीक है दोस्तों, काफी आसान हो जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देकर पढ़ रहे हैं तो जीवन भर के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे विसर्ग संधि लिखे हैं, तो विसर्ग संधि के बारे में देखते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर्ण अथवा व्यंजन के साथ के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या हम बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे
मोनो प्लस रथ बराबर मोनोरथ। संधि के बारे में आपको बता दिए। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग विसर्ग के साथ स्वर्ण अथवा व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्ग संधि बोलते हैं। और यहाँ पे विसर्ग संधि के एग्जांपल दिए हैं, आप लोग एग्जांपल को पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए, 3 एग्जांपल के बारे में आप लोग को पढ़ना है और इसको लिख लेना है, ताकि इसके अगले जो वीडियो आएगा, यहाँ से अगले वीडियो में आप लोग को हम प्रत्यय उपसर्ग के बारे में बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्द हमारा सब्सक्राइबर बहुत अधिक हो सके और हम अच्छे तरह से और टीचर के साथ